हेलो ट्रेडर्स। यहाँ अगर निफ्टी का डिस्कस करें हम लोग तो जो हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया था उसी के बेसिस का यहाँ पे वर्क किया है। अ, इतने दिनों से 3 दिनों से यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से दोनों साइड मोमेंटम कर रहा था, डाउन साइड अप साइड फिर डाउन साइड फिर अप साइड। ठीक है, तो आज चौपी होना ही इसका ज्यादातर संकेत हमें दिखा रहा था कि 3 दिन से यहाँ पर पूरी तरीके से एक हैवी मोमेंटम कर रहा था मार्केट। ठीक है, तो आज के दिन की अगर बात करें निफ्टी की, तो इसने पूरी तरीके से 24 जून में पहले तो इसने अपसाइड का मोमेंटम दिया। पहले इतना जो गैप डाउन हमें देखने को मिला, गैप डाउन हमें इसीलिए देखने को मिला क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही था। ठीक है, तो इसने एग्जैक्ट इस लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग किया और उसके बाद जो कि एक तगड़ा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिला। बैक टू बैक चार एक ग्रीन कैंडल बना। बट अगर इस ग्रीन कैंडल में देखें तो दोनों साइड यहाँ पे बायर्स का प्रेशर और सेलिंग का प्रेशर और पूरी तरीके से हमें यहाँ पे दिखा रहा था कि सेलर्स यहाँ पे हावी हो रहे हैं ये इस लेवल पे। ठीक है, तो अक्सर जो हम लेवल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं देख सकते हो कि इस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और जो ट्रेंड लाइन था एग्जैक्ट इसी का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और ये जो लेवल है इसका इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये जो लेवल है तो ये हमारे लिए एज इट इसी तरीके से रहेगा और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी इसी तरीके से रहेगा। बस हमें अब ये एनालिसिस करना है कि कल किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो अगर एक चीज अगर आप यहाँ पर देखो तो चौपी तो होना ही था। मेरा जो एनालिसिस था वो कल के लिखा था, फ्राइडे के लोग को यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बट इसने यहाँ पर देखो कि मोमेंटम किया, एक बेस यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर मोमेंटम किया, एक बेस यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर मोमेंटम, एक बेस और डाउन साइड के बाद मोमेंटम फिर एक बेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही लेवल पे 4 बार यहाँ पे निफ्टी ने रुका है। ठीक है, तो डाउन साइड का अगर हम देखें तो जो स्विंग है वो धीरे धीरे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा था। ठीक है, तो अक्सर आपको पता ही है कि हर एक वीडियो में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि अगर एक लेवल पे बेस क्रिएट होता है और नीचे से जो स्विंग है वो अप साइड अगर शिफ्ट होते जाता है तो मतलब ये दिखाता है कि अब इंडिकेट करता है कि अब ये मोमेंटम अप साइड के यहाँ पे हो सकता है। तो कल अगर इसने इस लेवल पे यहाँ पे ओपनिंग किया, ठीक है, इस और इस लेवल के बीच में अगर ओपनिंग किया तो हमारा ये रहेगा स्ट्रेटजी कि इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग के बिना तो बिल्कुल भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए दो लेवल है यहाँ पे और इस लेवल पे बहुत देर से मार्केट रुक रहा है। ठीक है, अगर इसने फ्लैट ओपनिंग किया डायरेक्ट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग और 15 टाइम फ्रेम पे अगर इसने क्लोज कर दिया कैंडल ने, ठीक है, तो फिर तो हमारा डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे हो सकता है। रिटेस्टिंग का हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकल जाएंगे। ठीक है, और डाउन साइड का डिस्कस करें तो अगर डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, वरना तो बिल्कुल भी हम डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि जो मोमेंटम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, पहले जो ज्यादा रैली था, फिर थोड़ा रैली, फिर उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, मतलब बेस पूरी तरीके से यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि ये बेस है हमारे लिए, रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो अगर जैसे ये लेवल टूटेगा तो फिर मोमेंटम हमें तगड़ा यहाँ पे अपसाइड का देखने को मिल सकता है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ साथ एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। और उसके बाद अगर जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, जैसे अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो फिर तो हमें कम से कम 300 पॉइंट का यहाँ पे रैली निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बाद बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर यहीं पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँ तो एकदम बिल्कुल परफेक्टली हमें यहाँ पे ट्रेड मिला। इस लेवल पे देखो साइडवेज एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ और इस रेंज का जैसे ब्रेकआउट हुआ तुरंत हमारी एंट्री और रिटेस्ट भी किया और उसके बाद भी यहाँ पे निकला। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, इस लेवल को रिटेस्ट भी किया। अगर आप इसको ड्रॉ लाइन को ड्रॉ करोगे तो फिर भी एक रिटेस्टिंग हुआ, फिर मोमेंटम भी यहाँ पे तगड़ा है और इसके ऊपर ही एक यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मतलब कि इसमें बैंक निफ्टी में भी आज साइडवेज तरीके से बिल्कुल भी यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कल किस तरीके से यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और कहाँ से मोमेंटम और कहाँ से रैली हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपली ये दोनों जो लेवल है वो एज इट इज इसी तरीके से यहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल भी हम इसको डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों लेवल के बीच में अभी तक मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो अपसाइड के लिए हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है 55,791 का और डाउन साइड के लिए अगर हम डिस्कस करें तो 52,789 का हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिस्कस करें बैंक निफ्टी की तो इसमें क्या बेस क्रिएट हुआ है, इसमें तो बिल्कुल दोनों साइड का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्विंग जो है या इसमें भी धीरे धीरे अप साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों साइड के अगर डिस्कस करें तो एक स्विंग, दो स्विंग और तीन स्विंग, ठीक है, लो, और फिर एक हाई, दो हाई और तीन हाई, मतलब जो स्विंग है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से यहाँ पे अप साइड के यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मोमेंटम है वो दोनों साइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड हमें देखने को मिल रहा है।
बट चांसेस की अगर हम डिस्कस करें तो इतने दिनों से जो आपको रैली देखने को मिल रहा है, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आना ही था, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। आने के बाद फिर मार्केट ने अपनी कल के डे हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, मतलब कि पूरी तरीके से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो मोमेंटम है वो अपसाइड के यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर कल के डे हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो मतलब बायर्स स्ट्रांग है और मोमेंटम अपसाइड कर सकता है, और अगर डे हाई के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो मतलब यहाँ पे साइडवेज तरीके से ट्रेड कर सकता है, या डाउन साइड का रैली यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और डे लो के नीचे अगर क्लोजिंग होता तो मतलब कंफर्म हो जाता कि यहाँ पे सेलिंग सेंटीमेंट बना हुआ है, ठीक है, बियरिश सेंटीमेंट है। तो कल का डिस्कस करें तो अगर इसी तरीके से सिनेरियो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, फिलहाल तो हम 15 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं यहाँ पर। देखो इस लेवल से अगर फ्लैट ओपनिंग अगर हुई इन दोनों लेवल के बीच में तो ठीक है, तो यहाँ से हम सेलिंग का सेंटीमेंट और इस लेवल से एक बाइंग का सेंटीमेंट दे सकते हैं। अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया और रिवर्स किया तो फिर तो हम यहाँ से बाइंग के लिए सिनेरियो कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी तो हमारी यही रहती है, रिवर्सल स्ट्रेटजी। और यहीं पे अगर इसने अपसाइड के ब्रेकआउट के बाद ठीक है रिटेस्ट किया तो परफेक्ट है, फिर हम अपसाइड के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। वरना अगर ये रिवर्स करा इस लेवल के अंदर आया तो फिर हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन दोनों इंडिसेस में हम इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें।